कहते हैं कि राजनीति का खेल ऐसा होता है, जो आज पक्का दोस्त है वो कल दुश्मन भी बन सकता है, और जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त भी बन सकता है। यूपी की सियासत में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के किंग कहे जाने वाले आजम खान पर योगी ऐसा दांव चलने वाले हैं जिससे अखिलेश यादव की पूरी सियासी जमीन हिलने वाली है। एक तरफ सपा का बड़ा चेहरा जिया-उर रहमान पर योगी लगातार डंडा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की ताकत माने जाने वाले आजम खान पर मेहरबान हो रहे हैं। तो क्या ये संयोग है या फिर एक तरीके का बहुत मांझा हुआ राजनीतिक प्रयोग है? क्या यूपी में चुनाव से पहले योगी खेलने वाले हैं कोई बड़ा सियासी स्टंट? क्या है यूपी में बीजेपी का गेम प्लान? सभी सवालों को जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश का सारा सियासी समीकरण बदलने वाला है। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी जायज है। जिसे कभी मिट्टी में मिलाने की बात सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नहीं थकते थे, उन पर ही अब वो मेहरबान नजर आ रहे हैं। आजम खान के पूरे परिवार को लेकर क्या योगी आदित्यनाथ का रुख बदल गया है? क्या वाकई में आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या वाकई आजम खान के जेल से बाहर आने की सारी अड़चनें और रुकावटें दूर होने जा रही हैं? क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा समर्थन और सपोर्ट हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब इन दिनों यूपी में गूंज रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको समझने के लिए आपको हाल फिलहाल में यूपी में चल रही राजनीति को समझना होगा। देर रात संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर रहमान बर्क के दिल्ली वाले घर पर संभल से यूपी की एक टीम निकली और पहुंची और उनको नोटिस थमा दिया। उनसे कहा गया कि पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहती है। संभल में बीते साल नवंबर के महीने में जो बवाल हुआ था, ये वही मामला है। जिया-उर रहमान ने पुलिस से कहा कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, मुझे मोहलत दीजिए। 8 अप्रैल तक का समय मांगा गया। जिया-उर रहमान बर्क के खिलाफ सिर्फ इसी बात का मुकदमा नहीं चल रहा है, बल्कि उनके घर को लेकर आरोप ये भी है कि जमीन का अतिक्रमण करके और बिना नक्शा पास किए उन्होंने संभल में अपना घर बना लिया है। इस मामले में भी उनको नोटिस भेजा गया। इसके अलावा उन पर बिजली चोरी के आरोप भी हैं और उनकी भी जांच चल रही है। यहां बता दें, जिया-उर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के पुराने नेता शफीक-उर रहमान बर्क के पोते हैं। अब जिया-उर रहमान बर्क पर कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी के किंग खान आजम खान के मामले को भी समझ लीजिए। सबसे पहले उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला खान जेल से बाहर छूटे, फिर आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, उनकी बहन निखित और उनके बड़े बेटे अदीत आजम खान को रामपुर की अदालत से रेगुलर बेल मिल जाती है। तो क्या सिर्फ ये संयोग है? क्या बीजेपी का कोई बड़ा गेम प्लान होने वाला है? चलिए, ये आपको धीरे धीरे आगे की स्टोरी से समझ आ जाएगा। पिछले साल 10 दिसंबर को रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने आजम खान से जेल में मुलाकात की। आजम खान लंबे अरसे से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन पर 1-2 नहीं बल्कि 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खान मिनी मुख्यमंत्री कहलाते थे। आज उन्हीं पर बकरी चोरी से लेकर सरकारी जमीन दलितों की जमीन कब्जा करने के 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। उनकी पत्नी पर भी 30 मुकदमे चल रहे हैं। आजम खान से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर एक चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी का मजमून ये होता है कि आजम खान नाराज हैं, अखिलेश यादव से वो खफा हैं, इंडिया गठबंधन से भी वो नाराज है। नाराजगी का कारण बताया गया कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आजम खान के उनके परिवार को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। वहीं जिया-उर रहमान बर्क की बात आती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनकी बड़ी मदद करते रहे हैं। आजम खान का आरोप यह भी है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है और इसीलिए बताया जा रहा है कि आजम खान और उनका परिवार और उनके समर्थक समाजवादी पार्टी से खफा है। ये बात 10 दिसंबर की है और फिर 30 दिसंबर को क्या होता है? आजम खान के खिलाफ एक मामला चल रहा होता है शत्रु संपत्ति का। उसमें उनके ओएसडी आफाक की भी जांच की जा रही थी।
जो कि जांच कर रहे थे, उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को बदलकर दूसरे को रखा गया। मतलब ये कि जिस आदमी ने आजम खान को राहत दी उनकी भी जांच की जाएगी, लेकिन अचानक से 30 दिसंबर को वो जांच बंद कर दी गई, उसे ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया। 10 दिसंबर को चिट्ठी आती है और 30 दिसंबर को आजम खान और उनके लोगों पर ये मेहरबानी हो जाती है। और ये तो पहला मामला है, आजम खान पर चल रहे ऐसे कई केस धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं। वही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से बाहर निकलकर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। आजम खान की पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहन को जब जमानत मिली तब आजम खान के बड़े बेटे अजीब ने कहा कि अभी समय नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, दरअसल आजम खान को रत्ती भर पसंद नहीं है कि उनके रहते समाजवादी पार्टी में किसी और मुस्लिम चेहरे को तरजीह दी जाए, उनको बढ़ाया जाए। जब उनसे जेल में मिलने के लिए एक नेता गए, समाजवादी पार्टी के नेता गए, तो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दूसरे मुस्लिम चेहरों को आगे बढ़ा रही है। और जियाउर रहमान के केस में यही देखने को मिल रहा है। कारण है कि योगी अब इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आखिर आजम खान से योगी को कितना बड़ा फायदा होगा, ये कुछ आंकड़ों से समझिए। मुस्लिम चेहरे का बड़ा नेता कहे जाने वाले आजम खान की ताकत को समझना होगा, और उसके लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र रामपुर के एक जातीय समीकरण को आप समझिए, जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहाँ 60% मुस्लिम मतदाता हैं, तो 40% सिर्फ हिंदू हैं। इसमें सबसे अधिक लोधी करीब 2.50 लाख, कुर्मी करीब 40,000, दलित करीब 60,000, सैनी करीब 70,000 मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समाज भी है जिनकी संख्या 10 से 20,000 के बीच है। इस तरह से मुस्लिम समाज भी करीब 2 लाख, पठान 1.50 लाख, अंसारी 1.50 लाख, तुर्क है, अन्य बिरादरियां भी इसी तरह है। रामपुर के इन्हीं 60% मुस्लिम वोट बैंक पर आजम खान की बड़ी पकड़ है, और न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे सूबे के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर आजम खान अपनी छाप छोड़ते हैं। आजम खान की ताकत को आप इसी से आंक सकते हैं कि वो रामपुर से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। एक समय में मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खान अखिलेश की मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। कहा तो ये भी जाया करता था कि जब आजम खान का काफिला आता था तो उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला छोटा पड़ जाया करता था। लेकिन अब इसी चेहरे को बीजेपी अपनी बड़ी ताकत के लिए इस्तेमाल करने वाली है। एक तरफ अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट में सेंधमारी करके बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाएगी, और दूसरी तरफ हिंदुओं को एकजुट करके अपने समर्थन में लाएगी। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयन भारत।